हेलो वेलकम टू आवर चैनल। ये आपका सेट 3 है मैथ का क्लास 10। आपका यहाँ पर टोटल जो फुल मार्क्स है वो 40 का है। यहाँ पर टाइम 1 आवर 30 मिनट्स का है। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है, यानी समान निर्देश दिया। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। एग्जामिन राइट आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। कुल प्रश्नों की संख्या यानी टोटल प्रश्न जो मिलेंगे आपको वो 19 मिलेंगे। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 19। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किसी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 8 से प्रश्न संख्या 14 तक लघुत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ये आपका सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 है। बिंदुओं -3,7 तथा 2, -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमने पहले इसको ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया, माना कि इसको ए और तथा इसको बी माना। यहाँ पर हमको क्योंकि यहाँ पर दूरी निकालना है, इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको x1 ये y1 ये x2 ये y2। यहाँ पर x2 - x1 यानी 2 और x1 की जगह -3, 2 माइनस माइनस प्लस 2 + 3 का होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी -3 - 7 का होल स्क्वायर। सॉल्व किए, यहाँ पर आ गया √125। यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। यहाँ पर 2 को 5 के बदले एक 5 बाहर निकल गया, तो इसका आंसर हो गया 5√5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cot a और sec a का मान ज्ञात करें। आपको बता दें इसका जो हमारा सेट, ये आपका जो सेट 2 है उसका ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ तक कि सेट 1 का भी सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर साइन ए का 3/5 यानी साइन ऑफ थीटा इक्वल टू था p/h, तो p बराबर 3 और h बराबर 5, यानी आपको यहाँ पर b निकालना। हम लोग जानते हैं कि h² इक्वल टू p² प्लस p²। यहाँ पर h की जगह 5 डाला, p की जगह 3 और b की जगह तो b ही रहना, क्योंकि b का वैल्यूज तुमको फाइंड करना। यहाँ पर b का वैल्यू 4 निकल गया। अब मेरे को यहाँ पर cot a निकालना, तो cot a बराबर होता है b/p, तो b की जगह 4 और p की जगह 3। उसी तरह सेक ए बोला है, तो सेक ए बराबर होता है h/b, h की जगह 5 और b की जगह आपका 4। तो ये फाइंड हो गया इजी वे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए का कंप्लीट होता है। स्टूडेंट ये थर्ड नंबर है, मान ज्ञात करें। यहाँ पर क्या कह रहा है 2 sin 30 cos 30। यहाँ पर देखिए 2 sin 30 × cos 30, यानी यहाँ पर sin 30 की जगह 1/2 डालोगे और cos 30 का वैल्यू √3/2 सॉल्व करोगे तो √3/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, एक्चुअली 4 नंबर भी हम आपको बताएंगे कैसे बनता है। यहाँ पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर अर्धगोले का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दिया और अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर जो होगा वो 2πr² होगा, क्योंकि आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो अर्धगोले यानी आधा गोला का कितना होगा, उसका उसी का हाफ होगा 2πr²। पाई की जगह 22/7 और आर की जगह आपको 14 डाल देना है। सॉल्व कीजिएगा तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर ये 5 नंबर था और अब हम 4 नंबर की ओर आएंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री बराबर 1। यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया। अब हमने इस tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 42। यहाँ पर देख रहे हैं 42, तो यहाँ से अगर घटाते हैं 90 में से 42 तो 48 बचेगा। उसी तरह यहाँ पर 90 में कितना घटा देंगे तो 23, तो यहाँ पर देख रहे हैं 67, तो 90 - 67। अब इसको एक इधर वाले को चेंज करना और इधर वाले को जैसा है वैसे रहने देना है। और आपको पता है tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा, इसको तो एज इट इज रहने देना है। अब आपको पता है cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ये चीज़ याद रखिएगा, और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। अब थीटा की जगह 42 डिग्री है, तो यहाँ पर 42 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह ये कैंसिल हो गया और इसका आंसर आपका 1 आ गया, आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। RHS प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 है। नीचे दिए गए आंकड़ों में संचयी बारंबारता सारणी का निर्माण करें। वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया। यहाँ पर हमने
संचयी बारंबारता निकालिए। वर्ग अंतराल 0 से 5, यहाँ बारंबारता दिया 10। आप कुछ नहीं करना है, संचयी बारंबारता निकालने के लिए 10 है ना, यहाँ 10 लिख दो और 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 12 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 66। तो ये निकल गया, ठीक है। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 7 आप सॉल्व कर लोगे, इजी वे में बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा तो एक बार आप कमेंट करना, जैसे कमेंट करोगे वैसे बनाएंगे। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, यानी ये समांतर चतुर्भुज है और सतह बोल रहे, समांतर चतुर्भुज के उसके जो गुण होते हैं क्या होते हैं, जो आमने सामने की भुजा पैरेलल भी होते हैं और इक्वल ही होते हैं, और डायगोनल्स यानी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते। इसका मतलब ये हुआ कि AO जो है OC के बराबर, OB OD के बराबर, ये साइड बराबर, ये साइड बराबर। यहाँ पर देखा जाए तो ये पॉइंट O जो हो रहा है ये BD में भी लाई कर रहा है और AC में भी लाई कर रहा है ना, ठीक है। इस डायगोनल के लिए भी O वही पॉइंट है, और ये जो विकर्ण है AC उसके लिए भी यही पॉइंट O है, और ये विकर्ण BD के लिए भी यही पॉइंट O है, समझे। तो अतः हम कह सकते हैं कि वो मध्य बिंदु है AC का और BD का। AC का भी मध्य बिंदु है और BD का मध्य बिंदु। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये भुजा इक्वल, ये भुजा इक्वल। तो हम कह सकते हैं, आपको पता है कि ये मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर इसका जो भी, अगर मान लें आपने कोई ये पॉइंट O है, इसका जो भी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो आपको बताए थे हम कि एक फॉर्मूला था, हमने आपको बताया था, हम उस चीज़ का चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपको बताया था कि बाबू ये AB एक आपका लाइन सेगमेंट है, मान लो आपने x1 और y1 इसका कोऑर्डिनेट्स है, ये x2 और y2 है। हमने बोला बाबू कोई पॉइंट है जो इस AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी C मिड पॉइंट है इस AB का, और इस C पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मान लो आपको नहीं पता, जनरल फॉर्म में x, y है। तो अगर आपने इस पॉइंट C जो इसको इक्वल पार्ट में बांट रहा है, यानी बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कहीं ना कहीं मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2/2 और y बराबर y1 प्लस y2/2। तो उसी तरह यहाँ पर इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2, यानी 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2, उसी और क्या कॉमा 2 प्लस 6/2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, 1 प्लस x/2, 2 प्लस 6/2, यही चीज। और अब एक बार हमने डायगोनल ये वाला विकर्ण लिया और ये विकर्ण लेते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट O है ये दोनों विकर्ण में लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बन रहा है 4 प्लस 3/2, 4 3 7/2, और y प्लस 5, ध्यान से देखो, y प्लस 5/2, y प्लस 5 बोलो या 5 प्लस y/2 बोलो। तो जाहिर सा बात है, जब ये जो पॉइंट O है ये इस विकर्ण और इस दोनों विकर्ण में से, मतलब दोनों विकर्ण में लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो जाहिर सा बात है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स भी, इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो आपस में इक्वल होगा, यानी ये निर्देशांक और ये निर्देशांक आपस में इक्वल होगा। अब जब ये निर्देशांक आपस में इक्वल है, तो ये जो फर्स्ट वाले जो ये है और फर्स्ट वाला ये आपस में इक्वल होगा, सेकंड वाला के लिए ये सेकंड वाले के साथ आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा जोड़ा इक्वल है ना, ये पूरा निर्देशांक इक्वल है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो इस तरह से हमने x की वैल्यूज निकाला और y की वैल्यूज इजी वे में निकाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष। अब एरिया जो निकालने का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर हिंदी में लिख लीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करना, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर में बोलता है सर्कस का एक कामगार 20 मीटर लंबी एक डोरी पर चल रहा है। ये डोरी है, इस पर चल रहा है, जो कि उसका लंबाई दिया है 20 मीटर, जो अच्छी तरह एक खंभे के शिखर, ये खंभा है, यहाँ पर खंभा दिखा रहा है AB, इसका शिखर से बंधा हुआ है। यदि डोरी की भूमि के स्तर से बना कोण, यहाँ भूमि से 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो खंभे की ऊंचाई यानी AB फाइंड करना। माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर, तो ट्रायंगल ABC हमने साइन यूज किया, ये वाला P और H। तो हमारा साइन ऑफ एंगल इक्वल टू हो गया P/H, मतलब AB/AC। तो हमको पता है एंगल कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 बराबर AB की जगह H, तो H का वैल्यू आराम से फाइंड हो गया, क्लियर तरीके से देख। स्टूडेंट ये 11 नंबर क्वेश्चन है, tan 2A बराबर cot
a माइनस 18 जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर tan 2a बराबर हमने क्या किया, यहाँ पर cot था तो हमने इसको भी cot के फॉर्म में ला दिया, तो cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं इसको। अब cot तो मतलब आपका cot इधर भी cot आ गया, इधर भी cot आ गया, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, तो a का वैल्यू आराम से यहाँ पर 36 डिग्री निकल गया। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक पेड़ के पाद बिंदु की दूरी पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो सिंपल वे में समझो, ये आपका पेड़ है ए बी, ये इस पेड़ का पूरा हाइट है। अब यहाँ से ये जो AO दिख रहा है, यहाँ से ये जो पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ से लगभग ये AO जो है एक्चुअली टूटा हुआ भाग है। अब ये टूटा हुआ भाग इस तरह से, ये कहीं ना कहीं AO और OL बराबर है, इस तरह से जमीन पर, ये जमीन है, BL क्या है, जमीन, जमीन पर इस तरह से गिर कर आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये पूरा पेड़ का हाइट है AB, और कहीं ना कहीं AO जो भाग है यही ना गिरा है जमीन पर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का कोण, तो जाहिर सा बात है कि AO और OL बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु, ये पेड़ का पाद बिंदु है यानी फुट, और साथ में जो जमीन को टच कर रहा है, यहाँ पर टूटा हुआ जो भाग जमीन को छू रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 8 मीटर है। तो आपको ये पूरी ऊंचाई यानी आपको पेड़ की ऊंचाई यानी AB का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमने आराम से बना दिया ट्राइंगल BOL में हमने cos 30 का यूज़ किया, cos 30 इक्वल टू B/H यानी 8/OL, तो OL का यहाँ पर वैल्यू हमने निकाल दिया। अब जाहिर सी बात है जब हम OL का वैल्यू निकाल देंगे तो OB का भी वैल्यू आराम से निकाल देंगे। आई बात समझ में, हमको पता है कहीं ना कहीं OL निकाल दिए तो OL बराबर है AO के, ठीक है। अब हमको OB का निकालना है, तब ना AO प्लस OB, AB का लेंथ निकल जाएगा, तो 1030 यूज़ किया, यहाँ पर OB का वैल्यू निकाला, इसलिए जो हमारा हाइट होगा यानी हाइट मतलब AB, किसका हाइट, ये पेड़ की ऊंचाई, कितना हो जाएगा जोड़ने पर 24, उसके बाद यहाँ पर 24/√3, उसके बाद हमने रेशनलाइजेशन किया, रेशनलाइजेशन मतलब आपको परिमेकरण किया, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, तो √3 गुना √3 3, अब 3 का टेबल 8 बार पढ़े तो 8√3 मीटर आ गया क्लियर तरीके से। बचे हुए क्वेश्चन अगर आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हो पाएगा तो एक बार कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।